हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि हेशा शो में यानजन यही कह रहा होता है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उनका दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। और वाकई उसकी और आनरन की लाइफ में ऐसा ही हो रहा था। ऑफिस के बाद वो लोग अपने अपने घर लौटने की बजाय हमेशा इकट्ठे ही होते थे। फिर एक दिन यानजन को आनरन की कॉल आती है और उसे बताती है कि मैं तो फेस्टिवल के लिए अपने घर जा रही हूँ, कुछ पार्सल्स है उठाकर अपने घर रख लेना। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आनरन अपने घर पहुँच जाती है। उसके मम्मी डैडी उसका वेलकम करते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों बाद आई थी, जबकि काम तो कोई था नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम वो अपना समय युआन के फ्लैट पे बिताता था। वो उससे थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। वो बार बार युआन से पूछ रहा था कि अगर कोई लड़की कोई तुम्हें इग्नोर करे तो इसका मतलब क्या है। बाई हंस के बात करती है सिवाय मेरे। आगे से यानजन उसे कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम उसकी केयर करने लगे हो या फिर उसके लिए फॉल कर चुके हो। अब ये मोमेंट था हु को थोड़ा बहुत रियलाइज़ होने लगता है कि वाकई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे यानजन उसे बताता है कि एक्चुअली अगर वो सारों से अच्छी बात कर रही है पर सिर्फ तुमसे नहीं, मतलब उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम है, तुम उसके लिए कुछ ऐसे हो जो बाकी नहीं है, तो मतलब कि तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो। और ये भी हो सकता है कि जो फीलिंग्स तुम रखते हो वो भी यही रखती हो, और इसके साथ कुछ तुम्हारे साथ कुछ लव गेम्स खेल रही हो, प्लेइंग हार्ड टू गेट। जानते हो ना इस बारे में। अब हु का सर ही घूम जाता है। उसका माइंड हर टाइम पे गेमिंग में ही रहता था। अब वो बैठकर अच्छी से सोचने लगता है तो फाइनली उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने बाई के साथ बिताए थे। कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की थी ये भी वो याद करता है। और एग्जैक्टली जो बात उसके सीधे दिल को लगी थी कि उसने फ्रेंच में आई लव यू भी बोला था, बस वो समझ जाता है कि एक्चुअली बाई मुझे लाइक करती है। जबकि उधर हमें बाई को दिखाते हैं कि वो अभी तक हु पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और बॉक्सिंग में प्रैक्टिस करते हुए हमेशा उसे ही इमेजिन करती थी, ठीक ठाक पंचेस लगाती थी। और एक दफ़ा बॉक्सिंग रिंग में स्टेटस लगाती है, वो यही स्टेटस हु भी देख लेता है। अब उसे जिम का नाम भी पता चल गया था। वो फैसला करता है कि इसी जिम में जाएगा। वो जाता है, वहाँ पे एडमिशन लेता है और मैं भी यहीं पे बॉक्सिंग करने के लिए आया हूँ और पता है मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। बॉय इसे बहुत इग्नोर करती है, वो बार बार उसके पीछे पीछे था। तो वो उसे कहती है तो मुझे अपने गट सिखाओ, तुम बॉक्सिंग में कितने अच्छे हो। गया तो हीरो बनने गया था पर बेचारे को कुछ भी करने नहीं आता है और अटैक तो एक भी नहीं कर पाया था कि और ढंग से खुद का डिफेंस भी नहीं कर पाया। अब उसकी तो उस लड़की के सामने इंसल्ट हो जाती है जिससे वो लाइक करता है। तो घर आके वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जबकि यानजन घर पर बहुत बोर हो रहा था। उसे बार बार आनरन की यादें आ रही थी। उसके पार्सल जो उसके पास थे वो देखता है तो उसमें से एक उसकी मम्मी की तरफ था। यहाँ पे उसे उसके एड्रेस का पता चल जाता है कि उसका होम टाउन कहाँ है। वो फैसला करता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दूंगा। और हमें हु को दिखाते हैं कि वो 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वो वहाँ पे आता है। वो दोबारा आता है बाई को इम्प्रेस करने के लिए। वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें रिंग में अपने जलवे दिखाता हूँ। इतने में ही किसी की टक्कर से बाई गिरने वाली थी, वो उसे संभाल लेता है। अब वो लड़का बहुत बड़ा बॉक्सर था। वो यहाँ पर बाई से फ्लर्ट करने लगता है कि अब की बार हु से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वह दोनों एक दूसरे को चैनल दे बैठते हैं। बाई उसे बहुत रोकती है कि तुम बहुत मार खाओगे, तुम न्यू हो, पर उसकी बात नहीं सुनता और मार खाता है। दूसरी तरफ यानजे को देखते हैं जिसे कॉल आती है कि साल का सबसे बड़ा डबिंग का प्रोजेक्ट मिला है उसे। ये उसके लिए गुड न्यूज़ थी। अब हमारी हीरोइन एनरन मज़े से सो रही थी। उसे वो हु का कॉल आता है पर वो उठाती नहीं है। इतने में यान को सीढ़ियों के नीचे एक ओल्ड मैन मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर इसी बिल्डिंग में मेरी गर्लफ्रेंड आई है, मैं उससे मिलने आया हूँ। अंकल की कमर में थोड़ा सा दर्द लग रहा था कि यानजन उसकी हेल्प की ऑफर करता है और उनका सामान उठाकर उन्हें सीढ़ियों के ऊपर लेके जाने लगता है। अंकल को यान बहुत अच्छा लगा था। वो उसके लिए कहते कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी एज की इस बिल्डिंग में कोई लड़की होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि आनरन की मॉम उससे ताने दे रही होती हैं कि तुम सारा टाइम काम करती रहती हो और जब घर आती हो छुट्टियों में तो सारा दिन सोती रहती हो या फिर खाती रहती हो, तुम्हें ऐसे कैसे कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा। वो आगे से कहती है कि एक दिन आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा मम्मी, मैं तो सालों से इस सरप्राइज की वेट में हूँ। और बस सरप्राइज दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। यानजन भी देखकर हैरान हो जाती
कि अंकल उसी घर में जा रहे हैं जो कि आनरन का घर है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आनरन अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड की स्माइल देखकर शॉक में रह जाती है। अब मम्मी डैडी का ऑफिशियली उससे इंट्रोडक्शन होता है। वो बताता है कि मैं एक डबिंग एक्टर हूँ। मम्मी तो हैरान थी कि आनरन ने वाकई बहुत जल्दी मुझे सरप्राइज दे दिया है। अब उसे मिलने के बाद वो यान से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, हमें कुकिंग की तैयारी करनी है। अब वो उनसे पूछने लगती है कि इसकी एज तुमसे कम लग रही है। वो बताती है कि ये 25 का है। मम्मी एकदम खुश भी हो जाती है और थोड़ी सी परेशान भी। इसके साथ साथ तो ये भी कहते हैं कि पेजेंट ने मुझसे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन आनरन मना कर देती है। यान के सामने प्लीज़ उसका कोई नाम मत लेना। इतने में ही यान आता है कि आंटी से कहते हैं आप रोज़ कुकिंग करती है तो आज मुझे थोड़ी सी हेल्प करने दें। आप रेस्ट करें और सारी की सारी कुकिंग मुझ पे और आनरन पे छोड़ दें। मम्मी डैडी भी सोचते हैं कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, लेकिन साथ में ही थोड़े से परेशान भी थे। पता नहीं ये इतना मैच्योर है भी कि नहीं। इतने में आज डिनर में के लिए उसके अंकल भी आ जाते हैं। वो देखते हैं आन भी आई हुई और अपना साथ में बॉयफ्रेंड भी लाए हैं, तो वो भी ये देख के बड़े खुश हो जाते हैं। खाना खाते हुए यान सबको बड़े अच्छे से टोस्ट करता है और बेस्ट विशेस भी देता है फेस्टिवल की। अंकल तो हैरान हो जाते हैं कि इतनी अच्छी कुकिंग उन्हें लगा था कि आंटी ने की है। जब पता लगता कि यानजॉय ने की है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। इसके साथ साथ यानजन उससे बहुत बातें करता है, जिससे साफ पता लगता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। साथ साथ वो ये भी बताता है कि आनरन में कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है सिवाय इसके कि वो खाना टाइम पर नहीं खाते, इसलिए मेरी कोशिश होती है इसके खाने का ख्याल रखूं। अक्सर तो मैं खुद ही इसे खाना बनाकर खिलाता है। अब मम्मी आनरन को साइड पे लेके जाती है और उससे कहती है कि मैं ये जान चुकी हूँ कि ये लड़का इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है और बड़ा ही मैच्योर है, स्पेशली तुमसे तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इसकी एज कम है तो कोई इश्यू तो नहीं बनेगा कल को। वो साथ में ये भी पूछती है कि क्या तुम इसकी मम्मी से मिल चुकी हो, उनका क्या कहना है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स मुझे अप्रूव कर चुके हैं और मम्मी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। उन्हें लगा था कि मेरी बेटी बहुत ही लकी है और फाइनली इसकी लाइफ में लव आ चुका है। लेकिन वो साथ में कहती है कि अगर तुम्हारी लव लाइफ में या फिर करियर में कोई दिक्कत हो तुम पर परेशान नहीं होना है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले हैं। इतने में टीवी पर वही शो आने लगता है जिसमें यानजॉय भी गया हुआ था। वो लोग देखते कि हमारा होने वाला दामाद तो एक सुपर हीरो है और टीवी शोज में भी आता है एज अ जज। वो बहुत खुश हो जाते हैं और आनरन उसकी खुशी देखने वाली थी। जबकि उधर बहुत सारी मार खाने के बाद हु बाय से कहता है कि जब मैं तुमसे बड़ी की तरह से या फिर कुलीग की तरह से बिहेव करता था तब मुझे चीज़ों की सही से समझ नहीं थी, लेकिन बाद में जब तुमसे दूर हुई तो मुझे पता लगा कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। अब मैं तुम्हारे लिए फ्रेंड या फिर कुलीग नहीं रहना चाहता, मैं हमारे रिश्ते को अपग्रेड करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बाय की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए यस कर देती है। जबकि उधर यान जय को दिखाते हैं कि वो आनरन के बचपन की फ़ोटो देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसने काउच पर लाउंज पे भी सोना था। वहाँ पे एक बहाने से आनरन के अपने क्लोज करता है और उसे सोफे पर गिरा देता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, तभी तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट डे उन दोनों ने वापस जाना था। मम्मी डैडी उसे बहुत सारे गिफ्ट्स और खाने की चीज़ें देते हैं और गुड बाय कहते हैं। रास्ते में आनरन देखती है कि उसे टीवी शो की प्रमोशन में जगह जगह पर यान के पोस्टर्स भी लगते। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लगती है कि तुम्हें लोग सड़कों पर रोककर फ्यूचर में ऑटोग्राफ्स लिया करेंगे और बैठे बैठे ही फ्यूचर पर स्टेटस चेक करती है तो उसे पता लगता है कि बाय और हु भी दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। ये उनके लिए गुड न्यूज़ थी। वो ये देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय।